नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नई वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? ये ठीक ही होंगे। भगवान आप लोगों को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आज हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बारे में कि अगर आप लोगों के पास दोस्तों क्रेडिट कार्ड्स हैं और आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब दोस्तों कई लोग जो होते हैं कि पागलों की तरह क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं कैशबैक्स के लिए, ये ट्रिक लगाते हैं फास्टैग खरीद लेता है कि कैशबैक ऑफर्स मिल जाए, या फिर बहुत लोग दोस्तों जेन्युइनली जो है बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिमिट को इस्तेमाल करते हैं। तो अब दोस्तों आप लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले दोस्तों ऐसे यूज़र्स को दोस्तों इनकम टैक्स नोटिस भेज रहा है जो बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिट लिमिट को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर है दोस्तों, उनको यहाँ पर नोटिस आ भी चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि उन्होंने दोस्तों क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इतना इस्तेमाल कर लिया कि अब वहाँ से नोटिस आ गया है और उनसे आंसर मांगा गया है कि जब आपकी क्रेडिट लिमिट इतनी आप इतनी इस्तेमाल करते हैं, जो अपना बिल आप उतना वापसी भर देते हैं, तो आपकी इनकम का सोर्स क्या है और आप लोगों ने अभी तक उसके ऊपर ITR फाइल क्यों नहीं करी है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आप लोगों को आता है तो कहां पर जाकर आप लोगों ने चेक करना है। सेकंड दोस्तों, आप लोग कितनी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों का नोटिस ना आए। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा सेविंग अकाउंट का, करंट अकाउंट का, क्रेडिट कार्ड का, तो कितने कितने दोस्तों आप लोग ट्रांजेक्शन जो है कर सकते हैं ताकि आप लोगों को नोटिस जो है वो ना आए। तो दोस्तों बता दूं, अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो वीडियो कर दिए लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है वो दिख रहा होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज़ आइडेंटिफाइड सर्टेन हाई वैल्यूड इंफॉर्मेशन which does not appear to be in line with the income tax return filed for assessment 2022-23। यानी कि इनके अकाउंट से उसको कुछ ट्रांजेक्शन इतनी हाई वैल्यूज की हुई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस करा है कि ये इन्होंने यहाँ पर इसकी GST दोस्तों या फिर जो इनकम टैक्स है उसको फाइल जो है वो नहीं करा है। यहाँ लिखा हुआ है यू कैन व्यू द इंफॉर्मेशन ऑन कंप्लेंट्स पोर्टल, मतलब उसको यहाँ पर इनकी पूरी जो डिटेल है कि यहाँ पर इनको नोटिस क्यों आया है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दोस्तों यहाँ पर जो पोर्टल होता है उस पर जाकर आप वहाँ पर पूरा चेक कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ का नोटिस आया है, कितने का नोटिस आया है, कैसे है, क्या क्या है। प्लीज रिवाइज ITR सबमिट ऑनलाइन रिस्पॉन्स अंडर ई-कैंपेनिंग टैब ऑन कंप्लेंट्स पोर्टल। If the information has been correctly accounted for in ITR, you may ignore this message. Access complaints portal after logging to e-filing portal। तो यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपने अपना ITR फिल नहीं करा है या फिर दोस्तों आप लोगों ने इसको ऑनलाइन व्यू नहीं करा है तो आपको अपनी ITR भरनी पड़ेगी और आपको ऑनलाइन दोस्तों इनको रिस्पॉन्स जो है देना पड़ेगा। और ये बोल रहे हैं अगर आपने ऑलरेडी अपनी ITR के अंदर ये सब मेंशन कर दिया है, अपनी ITR फिल कर दी है, तो इसको दोस्तों मैसेज को इग्नोर कर दीजिएगा आप। लेकिन यहाँ पर इनसे पूछा गया है कि आप जो है इतनी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो और आपने अभी तक अपनी ITR फाइल क्यों नहीं करी है। और यहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि कहाँ पर जाकर जो है आप अपना जो पूरा नोटिस आपको आया है वो कहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई नोटिस की कि इनके नंबर पर SMS आ गया। दोस्तों कई बार क्या होता है आप लोगों को SMS नहीं आ पाता है क्योंकि कई लोगों का जो पैन कार्ड होता है उस पर दोस्तों मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड नहीं होता है, पुराने जिनके पैन कार्ड नंबर है। तो दोस्तों वो ऑनलाइन जाकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पर चेक कर सकते हैं कि उनकी ID पर कोई नोटिस है या नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि आप लोग कितनी कितनी ट्रांजैक्शंस पर आपको नोटिस जो है वो आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। पहले हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे सेविंग अकाउंट की, करंट अकाउंट की, फिर एंड में बात हम लोग करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड की। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखते हैं कैश डिपॉजिट इन द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, यानी अगर आप लोग FD करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपने 10 लाख रुपए तक की FD कर रखी है तो आपको नोटिस आ सकता है। कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल इन अ सेविंग बैंक अकाउंट, यानी अपने सेविंग अकाउंट के अंदर। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये 1 साल का टाइम पीरियड है कि 1 साल के अंदर अगर आप लोग इतनी ट्रांजैक्शन करते हैं तो दोस्तों आप लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल अगर आप 10 लाख रुपए तक सेविंग अकाउंट में करते हैं तो भी दोस्तों आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस जो है वो आ सकता है।
कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल इन अ करंट अकाउंट, यानी आपके पास करंट अकाउंट है और अगर आपने 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन एक साल के अंदर करी, तब दोस्तों आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जो है वो आ सकता है। सेल और परचेज ऑफ एनी इनमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आपने प्रॉपर्टी जो है दोस्तों आपने सेल परचेज करी है, दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर 30 लाख रुपए तक की दोस्तों अगर आप लोगों ने करी है तो आप लोगों को यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से दोस्तों नोटिस जो है वो आ जाएगा। अब लिखा है इन्वेस्टमेंट इन अ शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स इन अ कैश, यानी आपने कैश में दोस्तों कोई बॉन्ड खरीद लिया, शेयर खरीद लिए, तो 10 लाख रुपए तक के शेयर के ऊपर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 10 लाख रुपए से ऊपर आप लोग ट्रांजैक्शन करते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जो है वो आ जाता है। अब यहाँ दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल इन कैश। दोस्तों अगर आप लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट जो है 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन आपने अपने बिल की पेमेंट कैश कर दी, तब भी आप लोगों को दोस्तों नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड बाय एनी मोड ऑफ देन सच कैश सच एज एनईएफटी, चेक एक्सेट्रा, यानी आपने अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दोस्तों अगर कैश के थ्रू चेक के थ्रू, एनएफटी के थ्रू अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा साल से ऊपर कर दी या 10 लाख रुपए ही साल पे कर दी, तो भी आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जो है वो आ सकता है। सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, आपने अगर आप लोग फॉरेन करेंसी का सेल करते हैं और 10 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन हुई एक साल के अंदर या 10 लाख रुपए तक की हुई, तो आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जो है दोस्तों वो आ जाता है। कैश पेमेंट फॉर परचेजिंग बैंक ड्राफ्ट और प्रीपेड आरबीआई इंस्ट्रूमेंट्स, 10 लाख रुपए से ऊपर दोस्तों अगर ये भी हुआ, तब भी दोस्तों आप लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस जो है वो आ जाता है। अब दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, चेक करने के लिए क्या करना है, आपने तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाना है, आपने वहाँ पर ई कैंपेन वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों आप लोगों ने अपना अकाउंट जो है पहले क्रिएट करना पड़ेगा, आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल के अपना मोबाइल नंबर डाल के दोस्तों वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसी के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो है जा पाएंगे और दोस्तों अपनी जो भी आप लोगों को नोटिस आया है चेक कर पाएंगे। दोस्तों उसके बाद वहाँ पर आप लोगों को पूरा एक शो हो जाएगा नोटिस कि आपके पास आपको नोटिस क्यों आया है, किस क्रेडिट कार्ड को लेकर आया कि किस क्रेडिट कार्ड से आपने ज़्यादा ट्रांजैक्शन करी है या किस सेविंग अकाउंट से, किस दोस्तों करंट अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन ज़्यादा करी है, जिसको लेकर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर नोटिस जो है वो आ रहा है। तो आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर जाना है, ई कैंपेन वाले फोल्डर पर जाना है। दोस्तों अगर आप लोग भी अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो अभी से दोस्तों सुधर जाइए, कम लिमिट इस्तेमाल करना यूज़ कर दीजिए, वरना दोस्तों एक बार अगर आप पंगे में पड़ गई तो पंगा दोस्तों बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने अभी तक अपनी आईटी फाइल क्यों नहीं करी, और फाइल दोस्तों अगर करी है तो उसमें आपने इस चीज़ को मेंशन क्यों नहीं करा है। अगर दोस्तों इसके अलावा भी आप लोगों ने कोई भी डिटेल मेरे से पूछनी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर दोस्तों आप लोगों का रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।